जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को फिल करने का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की 31 अगस्त 2026 है, और ऐसा कोई अपडेट भी नहीं है कि लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या फिर बढ़ रही है। हाँ, अगर टाइम टू टाइम ऐसा कोई अपडेट आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा, थंबनेल अपडेट कर दूंगा, साथ ही साथ एक और वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। बट अभी के लिए आपकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है, तो जितना जल्दी हो सके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है, टेक्निकल ग्लिच, और इसके चलते आप फॉर्म नहीं भर पाते। अगर अभी भी आप कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच फेस कर रहे हैं तो आप हेल्प डेस्क के नंबर और ईमेल पर इनको बता सकते हैं, ताकि उसको सोल्व किया जा सके। अभी इस वीडियो के अंदर मैं शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन कर लेना। आपके सामने फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें सिंगल पेपर पर अप्लाई करने के लिए जनरल BC को 960 रुपये, SC ST PH को 760, और दोनों पेपर पर अप्लाई करने के लिए जनरल BC को 1440 एंड SC ST PH को 1140 रुपये पे करने हैं। और इसमें पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी और पेपर 2 पर क्या मांगी वो आप देख सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा कि पेपर फर्स्ट पर कैसे अप्लाई करना है और पेपर 2 पर कैसे, एंड दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो कैसे करना है, सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। फिर आप यहां पर इसमें पेपर फर्स्ट की सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी जान सकते हैं, और नीचे पेपर 2 की भी दी गई है। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस की इन्फॉर्मेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। एंड अगर आप यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अभी इसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो रजिस्टर का लिंक देखने को मिल रहा है, या तो यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर टू रजिस्टर के सामने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यानी कि आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, और ये जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। फिर आप यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे अपना, और उसके बाद में लास्ट नेम डाल देंगे। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट नेम होना कंपलसरी है, बाकी मिडिल नेम लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है। यानी कि अगर आपका सिंगल नेम है तो आप मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी स्ट्रिक्टली बोला है आपको कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपका जो भी बर्थ का ईयर है पहले आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगा मोबाइल नंबर, तो जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उस नंबर को दोबारा कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपना ईमेल आईडी डालिए और उस ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। इसके बाद जनरेट OTP, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये पेज आएगा। जो भी कैप्चा आपके सामने आए वो आप यहाँ पर डालिए। अगर आपको समझ में ना आए कैप्चा तो आप रिफ्रेश कैप्चा के ऊपर क्लिक करके दूसरा कैप्चा भी यहाँ पर ला सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आप यहाँ पर पहले मोबाइल के ऊपर जो OTP मिला है वो डाल दीजिए, और फिर ईमेल वाला OTP डाल दीजिए। ईमेल वाला OTP अगर आपको इनबॉक्स में ना मिले तो आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। और अगर आपको OTP में कोई इशू आए, यानी कि थोड़ा लेट आए OTP, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। और कई बार OTP आने में इशू भी हो जाता है सर्वर डाउन की वजह से, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो जैसे ही OTP रिसीव हो जाए तो आप यहाँ पर मोबाइल वाला और फिर ईमेल वाला OTP डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे नंबर वाला OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर वो OTP डालता हूँ, और डालने के बाद में वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख लीजिए कि OTP वेरीफाई हो चुका है। अब मैं सेम तरीके से ईमेल आईडी वेरीफाई करता हूँ। तो मैं अपनी ईमेल ओपन करता हूँ, जो कि मैंने मोबाइल के अंदर ओपन करके रखी है। मैं इसको यहाँ पर जो OTP मुझे मिला है, जो कि मिल चुका है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। रियल टाइम में डाल करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने वीडियो को स्किप करके कुछ जानकारी मिस कर दी है, इसलिए आपके सामने ही कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करता
करता हूँ, आप देख लीजिए कि OTP वेरीफाई हो चुके हैं दोनों के दोनों। अब जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इनको डबल चेक करेंगे। डबल चेक करने के लिए आपको इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लिया है, डबल चेक, एंड आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर अगर रीवेरीफाई करना चाहते हैं एक बार फिर से सभी जानकारी, तो रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले पर दिखाई जा रही है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये जानकारी आपके पास सेफ रहे। अब आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने इस तरह का पर्सनल डिटेल आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर फादर नेम आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप कोई अन्य नंबर यूज करते हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर डाल देंगे, चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है, अगर है तो यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछा कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम, यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट कोड है वो बताना होगा। बेसिकली आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोड उसी के सामने यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बिहार से नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर इसमें अदर स्टेट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब क्योंकि मेनली इस फॉर्म को बिहार से ज़्यादा भरेंगे, इसलिए स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो बिहार कैंडिडेट के लिए बना रहा हूँ। वैसे उनके सामने जो अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे सेम ही ऑप्शन आएगा, बस ये वाला नहीं आएगा जो कि मैंने यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया था। तो आप यहाँ से बिहार से होने पर अपना डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा है मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, ये जो आप एग्जाम अपियर होना चाहते हैं ये किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी में आपको इसको देना होगा। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, अगर गाइज आप बिहार से है तो आपको यहाँ पर आपकी बिहार की सभी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप बिहार से नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर अन्य स्टेट वालों को जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो आप देख लीजिए और नीचे यहाँ पर जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें बताया भी जाएगा कि कितना एज लिमिट मैक्सिमम उनके लिए रखा है। अब देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। ये देना वैसे यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप बैंक डिटेल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने कि बैंक डिटेल्स आर ऑप्शनल। बट फिर भी अगर यहाँ पर ऑप्शन डाला है तो क्या पता किस चीज़ के लिए आपसे ले रहे हो, तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। न हो तो परेशान नहीं होना, खाली छोड़ देना। तो जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर बैंक का नाम लिख देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं। ब्रांच आपकी कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। ये मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप आपका रियल यहाँ पर जो ब्रांच है वो लिख देना। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना और IFSC कोड डाल देना। ये IFSC कोड आपको बैंक की पासबुक और चेकबुक के ऊपर देखने को मिल जाता है और आप इसको ऑनलाइन वे में भी निकाल सकते हैं। अब आएगी आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जलने का, कटने का, या फिर बर्थ मार्क, या फिर कोई इंजरी, मेजर इंजरी, तो जो भी है वो आप लिख देना। न हो आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा मार्क, बिल्कुल क्लीन बॉडी हो तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करिए। यस करने के बाद में अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करके पैन कार्ड का नंबर डालिए और आपका पैन कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो आपको नेम ऑन पैन कार्ड वाले सेक्शन में लिख देना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर अगर आपके पास वोटर ID है तो यस करके वोटर ID का नंबर डाल देंगे। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में यस करके पासपोर्ट का नंबर, नहीं है तो नो कर देना। इनमें से कोई एक ID ही आपके पास होना कंपलसरी है, तो अगर आपके पास है तो ही यस करके चीज़ उसकी डालना, नहीं तो परेशान नहीं होना, सिंपली नो कर देना। फिर पूछे कि क्या आपके पास वैलिड फोटो अटैच्ड बैंक पासबुक है तो यस, और फिर बैंक पासबुक नंबर, नहीं है तो नो कर दे। उसके बाद क्या आपके पास कोई अदर वैलिड ID कार्ड है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, अगर हाँ तो यस करके आपके पास इनमें से कौन सी ID या राशन कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ID वो सिलेक्ट करके उसका नंबर, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट यानी कि विकलांग या दिव्यांग कैंडिडेट है, अगर है तो यस करके आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आएगी कम्युनिकेशन
डिटेल यानी कि आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देना। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे रैंडमली डेमो लिख देता हूँ। उसके बाद कंट्री आएगी, फिर आपकी जो भी स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मैंने कहा कि ये फॉर्म में डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम यहाँ पर डमी एड्रेस फिल कर रहा हूँ। और उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। नीचे एक लाइन है कि इज कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता और परमानेंट पता एक ही है। अगर एक है तो यस कर देंगे, अगर एक नहीं है अलग अलग है तो नो करके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको पेपर सेलेक्ट करना है कि आप पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर पेपर फर्स्ट तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर फर्स्ट, तो इन सभी सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस पर भी अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पर पेपर 2 पर अप्लाई करें तो आप पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं उनमें से एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं डेमो के लिए सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड गाइज अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये तीसरा वाला विकल्प सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको एक एक करके बताना होगा कि फर्स्ट पेपर ये जो है आपका, इसमें मैं इस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहा हूँ या फिर इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और सेकंड में मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। फिर नीचे नोट करके बोला भी कि इफ पेपर 2 इज सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी अलोंग विद बीएड, यानी कि अगर आप पेपर 2 पर भी अप्लाई करेंगे या फिर पेपर 2 पर अप्लाई करेंगे सिंपल एक पर भी, तो आप किससे पोस्ट ग्रेजुएशन भी अनिवार्य रूप में मांगिए और साथ ही बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अब यहाँ पर एक एक करके आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की जानकारी, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड है, बीएससीबी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। फिर आपने कौन से स्कूल कॉलेज से किया उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। एंड फिर आप यहाँ पर रोल कोड, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट के लिए रोल कोड होता है तो इसलिए यहाँ पर रोल कोड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आप अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर रोल कोड नहीं होता है तो आप यहाँ पर NA लिख देंगे। बिहार वाले जो बिहार बोर्ड से 10वीं की है उनके पास रोल कोड अगर है तो यहाँ पर अपना रोल कोड लिख देना। फिर जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड इसके बाद में आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स CGPA ग्रेड, यानी कि आपके नंबर किस में है, परसेंटेज है तो आप यहाँ पर जो भी परसेंटेज आपकी थी वो डाल देंगे। साथ ही कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। और परसेंटेज वैसे भी आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली गई है। अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और डिवीजन क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्ट्रिक्शन या फिर पास, जो भी थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके नंबर CGPA में तो आप CGPA सिलेक्ट करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर इसमें जो मार्क्स ऑब्टेंड का ऑप्शन है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 9.2 लिख देता हूँ इस तरह से, तो इसमें मार्क्स ऑब्टेंड और मैक्सिमम मार्क्स का जो विकल्प है इसमें क्या करेंगे, जो आपकी टोटल CGPA है उनको आप मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और वो यहाँ पर मार्क्स डाल देंगे इसमें, मार्क्स में जो भी नंबर निकल के आएंगे। और फिर जो आपको प्राप्त CGPA है उनको भी मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और जो वो निकल के आएंगे वो आप मार्क्स ऑब्टेंड में लिखेंगे और फिर ऑटोमेटिकली आपकी CGPA कैलकुलेट कर ली जाएगी। एंड अगर आपके नंबर ग्रेड में है तो आप अपने ग्रेड लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेंड और फिर मैक्सिमम मार्क्स। इसी प्रकार से आपको ग्रेड भी कन्वर्ट करनी होगी नंबर में और यहाँ पर भरना होगा। अब क्योंकि मेरे परसेंटेज में है तो मैं यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से डाल देता हूँ, यानी कि नंबर भरता हूँ। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्शन में पहले सिलेक्ट कर चुका हूँ डिवीज़न में। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे और देखेंगे इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की जानकारी। सेम तरीके से आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आपको अपना बोर्ड बताना है, स्कूल कॉलेज का नाम बताना है जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है। उसके बाद में अगर रोल कोड है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप खाली नहीं NA लिखेंगे। एंड उसके बाद में जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आप डाल देंगे। स्पेशलाइजेशन जैसे कि स्ट्रीम और सब्जेक्ट, एग्जाम्पल साइंस BA हिस्ट्री, तो बेसिकली आपको बताना कि कौन से स्ट्रीम से आपने आपकी जो भी आपकी जो 12वीं है वो की है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। एंड उसके बाद में परसेंटेज जो मार्क्स इनके किसके अंदर नंबर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज। उसके बाद में आपको बताना होगा कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे। बेसिकली पहले आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड लिखना है। मैंने यहाँ पर परसेंटेज के सेक्शन में भर दिया जबकि मुझे नहीं भरना था। मुझे यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड भरने हैं और फिर मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। उसके बाद परसेंटेज आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है और अपना डिवीज़न भी बताना है। ये यहाँ पर डालने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर देखेंगे ग्रेजुएशन का सेक्शन। तो आपको बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से
आपकी ग्रेजुएशन की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो गाइज़ अब आप यहाँ पर अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करेंगे। तो जहाँ से भी आपका कॉलेज एफिलेटेड था वो आप डाल देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डाल के बता रहा हूँ। अब मेरा जो कॉलेज है वो है JV जैन डिग्री कॉलेज एंड ये एफिलेटेड था CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो मैंने यहाँ पर उसको इस तरह से भर दिया है। अब रोल कोड नहीं है तो उसमें मैं यहाँ पर NA लिख देता हूँ। फिर आपको रोल नंबर में फाइनल ईयर का रोल नंबर डालना है और स्पेशलाइजेशन के अंदर जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, या फिर जो आपका स्पेशलाइजेशन था वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब क्योंकि मैंने BA किया था तो मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ लिख देता हूँ, ये मेरे पास सब्जेक्ट थे। उसके बाद आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर है। अगर परसेंटेज तो फिर आप यहाँ पर इसमें सभी ईयर की मिला करके जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल देंगे। ये मैंने डेमो के लिए फिल करके दिखाया है। आप आपके रियल सभी ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देना। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपनी डिवीज़न भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। अब अगर आप पेपर 2 पर अप्लाई करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर आपसे कंपलसरी रूप में मांगा है। तो आप यहाँ पर जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम डाल देना, कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो डाल देना, रोल कोड है तो डाल देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे, खाली नहीं माफ़ी चाहूँगा अगेन NA लिखेंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्पेशलाइजेशन आपका यहाँ पर क्या था वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया हूँ। उसके बाद में आपके नंबर किसके अंदर थे वो लिखेंगे एंड कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपको यहाँ पर जो आपके दोनों ईयर है उनके सभी के नंबर मिला करके सभी सेमेस्टर के यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड में डालने और टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं। इसके बाद आपने किस साल के अंदर इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डिवीज़न अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और देखेंगे B.Ed की जानकारी। तो यहाँ पर गाइज इसमें B.Ed कंपलसरी है होना, तो आपको बताना कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी ये जो B.Ed की क्वालिफिकेशन है वो की है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट तो बेसिकली सेम ही है। मैं यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी से मेरा यूनिवर्सिटी एफिलेट मेरी यूनिवर्सिटी है और कॉलेज मेरा है JV जैन डिग्री कॉलेज। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है। रोल कोड में NA लिख देंगे अगर नहीं है। उसके बाद में जो भी आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप डाल देंगे, किसके अंदर आपके नंबर है वो डालेंगे और उसके बाद कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे। किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे डिवीज़न तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आप नीचे अब मैंने सभी जानकारी भर ली है, सभी ईयर की, सभी सब्जेक्ट की और जो आप मेरी 10वीं 12वीं डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट है B.Ed है सभी की इन्फॉर्मेशन भर ली है। अब मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन। इसमें यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो यहाँ पर साइज रखा है वो 80 से 200 KB एंड सिग्नेचर का साइज 50 से 200 KB। तो आप क्या करेंगे, क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए एंड फॉर्मेट JPEG PNG में से कोई भी चल जाएगा। फ़ोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और बोला है कि रिसेंट कलर और नो ओल्डर देन 6 मंथ। इस फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि कई बार कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो फ़ोटो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन करना है। उसके बाद आपका फ़ोटो इस तरह से आएगा। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम फोटो ऐसे ही अपलोड किया है। अब आता है सिग्नेचर। तो आप यहाँ पर सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है फाइल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में ओपन कीजिए एंड देन यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। अब आता है अप टू डेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप OBC है तो जो आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है OBC का वो आपको अपलोड करना है एंड ये PDF के फॉर्मेट में करना होगा। अब अगर ये इमेज में है, क्योंकि इसके बाद के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट 10 सर्टिफिकेट ये PDF में ही आपको अपलोड करने हैं। तो आपको इमेज से PDF में कैसे बनाना है वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी आई लव PDF, इसको ओपन कर लेना। फिर सिलेक्ट JPG इमेज। अब जो भी आपको सर्टिफिकेट है जो कि आप PDF में बनाना चाहते हैं, और इसमें मैं बता दूं कि आप एक नहीं, अगर आप मल्टीपल इमेज को PDF में बनाना चाहते
चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो जिस भी इमेज को आपको PDF में बनाना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ओपन करता हूँ, कन्वर्ट टू PDF करता हूँ। ये सिंगल क्लिक के अंदर फाइल PDF में आ चुकी है। अब मैं डाउनलोड PDF करता हूँ और ये फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट PDF में बनाना है वो आप बना लीजिएगा। इसका साइज 100 से 2 MB के 100 के बीच से लेकर के 2 MB के बीच में रहना चाहिए। तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो फाइल अभी आपने बनाई है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में इसको ओपन करना है। फाइल अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप बिहार से है तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। सेम तरीके से आप अपने निवास प्रमाण पत्र को इमेज से PDF में बनाना और यहाँ पर अपलोड कर देना। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर अगेन रैंडम फाइल ही अपलोड की है। इसके बाद आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इसको अपलोड कर दीजिए। फिर 10th का मार्कशीट। अब अगर आपका सर्टिफिकेट 10वीं का और मार्कशीट एक ही है तो जो फाइल आपने सर्टिफिकेट में अपलोड की है वही मार्कशीट में अपलोड कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो सर्टिफिकेट अलग से और जो मार्कशीट है वो अलग से आप यहाँ पर अपलोड कर देना। अब क्योंकि मेरा सेम ही है तो चलिए मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। सेम वे में आप 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे एक एक करके इस तरह से, और फिर उसके बाद में जो 12वीं की मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसमें भी ऐसा ही है, अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक है तो दोनों में सेम फाइल अपलोड करनी है, अलग अलग है तो अलग अलग से अपलोड कर देना है। अब आएगा ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यानी कि जो ग्रेजुएशन है आपकी उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इस तरह से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट कई सारी हो सकती है, ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि इमेज से PDF के अंदर जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उन सभी ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है आपके वो सभी फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने डेमो के लिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF करेंगे, एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी PDF के रूप में और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सब फाइल आपको आराम से एक एक करके अपलोड करके दिखा रहा हूँ। फिर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की करी है, और फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे B.Ed की जानकारी। तो आपको B.Ed का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जैसे कि आपने ग्रेजुएशन का करा है। पहले आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उसके बाद में जो आपका B.Ed का मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें भी ऐसा ही, अगर एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप उनको सभी को PDF के अंदर बना लेंगे। फिर अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, कोई अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है, चेक पासबुक है तो वो आप अपलोड कर देंगे। नीचे आपको यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है, इसमें मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी के ऊपर कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस एप्लीकेबल हो रही है वो आप देखेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आना, आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक करके जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आप यहाँ पर डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप यहाँ पर बैक टू फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप लास्ट में आ जाएंगे, ऐसे ही जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको आकर के दिखाया है। और लास्ट में आने के बाद में आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर फीस का अमाउंट है। अब मैं यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको भी सेम करना है। फिर आप देखेंगे कि आप अपनी फीस UPI कार्ड्स, नेट बैंकिंग यानी कि जिस माध्यम से पे करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये व्यू QR है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो QR कोड शो होगा, आप यहाँ पर इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर देना। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा और सक्सेसफुल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर आप प्रिंट नहीं ले पाए तो आप यहाँ पर जहाँ से आपने अप्लाई किया इसको ओपन करके टू रजिस्टर टू लॉगिन क्लिक करके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करके लॉगिन होकर के अपने फॉर्म का स्टेटस एंड अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 या स्टेट फॉर्म फिलअप 2026 फिल कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।